मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज क्लास में आपको एमएस एक्सेल से बिहार बेल्ट्रॉन में बहुत सारा शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन ऐसे तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बिहार बेल्ट्रॉन में कम से कम 3 से 4 नंबर का एमएस एक्सेल का शॉर्टकट किया आता है। कैसे कॉलम को हाइड करना है, कैसे रो को हाइड करना है, पूरा डिटेल से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी मैं सिर्फ एमएस एक्सेल का शॉर्टकट की एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। और जो शॉर्टकट की याद रहेगा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आज मेरे पास एक स्टूडेंट कॉल किए थे और उनका एग्जाम बहुत, हर बच्चे कॉल कर रहे हैं और उनका एग्जाम बेहतरीन जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई जो है ना, मैं आपको, है ना, आज रिव्यू डालूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे बस उनका कॉल रिकॉर्डिंग किया हूँ। यकीन मानिए आप लोग भी अच्छा कर पाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। छोटा सा कोर्स स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है। क्या है? एक बार आपको कोशिश तो करना है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर नहीं होगा, नहीं होगा, कोशिश करिए। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता स्टूडेंट। और आज हम आपको लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट की क्वेश्चन स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे सबसे पहला देखिए, यहाँ पे एमएस एक्सेल शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे एमएस एक्सेल शॉर्टकट की। एमएस एक्सेल में जितने भी शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं यहाँ पे इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जितना भी शॉर्टकट की आता है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर ये शॉर्टकट की भर भर के हमेशा आता है। यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे F2 से क्या होता है एमएस एक्सेल में, प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। F2 से क्या होता है, सेलेक्ट किए गए सेल को एडिट करने के लिए। अगर सेलेक्टेड सेल है, जैसे मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं, देखिए यहाँ पे विंडो प्लस अच्छा ऑलरेडी खुला हुआ है ना, एमएस एक्सेल खोलते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इस सेल में हम कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं 50, ठीक। अब इस सेल को अगर एडिट करना है ना, तो एक तो तरीका है कि डबल क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला बार से कर सकते हैं, तीसरा क्या तरीका है, कीबोर्ड में आप F2 बटन दबा दो और इसको एडिट कर सकते हो, 500 लिख सकते हैं। बस समझ में आया कि ना। तो F2 क्या होता है, रीनेम करने का शॉर्टकट क्या होता है, सेल को एडिट करने का शॉर्टकट क्या होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। F5 से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे F5 लिखा हुआ है, गो टू पार्टिकुलर से। F5 से क्या कर सकते हैं, जिस सेल में आप जाना चाहते हैं उस सेल में पार्टिकुलरली जा सकते हैं। कैसे स्टूडेंट समझिएगा, जैसे मान लेते हैं एमएस एक्सेल में है, अगर हम चाहते हैं, देखो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, बार बार हम समझा रहे थे स्टार्टिंग से चिल्ला चिल्ला के स्टूडेंट, ठीक है। 90% एग्जाम में आजकल इसी तरीके से आता है। बिहार बेल्ट्रॉन भी इसी एमएस एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट ध्यान देना है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम निकल जाए। कंप्यूटर फंडामेंटल इसे भी ध्यान देना, लेकिन ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि F5 करने से क्या होगा, जब हम F5 कीबोर्ड से करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गो टू, और जिस सेल में जाना चाहते हैं उस सेल का एड्रेस आप टाइप कर दीजिए, उस सेल में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं F5 की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे F7 से एक्सेल में क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। ये चीज एमएस वर्ड में भी यही होता है, एमएस वर्ड में भी यही होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे F11 में लिखा हुआ है, लिखे गए डेटा को चार्ट में दर्शाने के लिए। लिखे गए डेटा को किस लिए, चार्ट में अगर दर्शाना होता है, कोई मान लीजिए कि आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कॉलम चार्ट, पाई चार्ट या कोई चार्ट में दिखाना है, तो आपको कॉलम चार्ट में, तो आप F11 शॉर्टकट, ये भी शॉर्टकट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट किया है। और जो पहला बताया था कि F2 वाला, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे टैब बटन। टैब से क्या होता है एमएस एक्सेल में, कर्सर को राइट साइड के सेल में ले जाने के लिए। नहीं, अगर आप मान लेते हैं कि एक्सेल में गए और यहाँ पे कुछ आप लिखते हैं, मान लो यहाँ पे लिखते हैं नेम, और नेम लिखने के बाद आप चाहते हैं कि इस सेल में आए, तो टैब बटन जैसे ही दबाएंगे तो दूसरा सेल में पहुंच जाएगा। अच्छा, टैब दबाता है दूसरा में और एंटर करते हैं तो कहाँ पहुंचता है, तो एंटर करेंगे तो आपको जहाँ, जैसे मान यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे और फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे। बस समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से यूज करना आता है। तो क्या समझ में आया, टैब से क्या होता है, राइट साइड शिफ्ट होता है। ये सब
छोटा छोटा चीज़ें हैं, लेकिन इसी में बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। शिफ्ट टैब है ना, आज वाला फर्स्ट सीटिंग में है ना जो आया था स्टूडेंट कि बताइए न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल हम बता देते हैं, शिफ्ट प्लस F11 होता है। शिफ्ट प्लस F11 से MS एक्सेल में न्यू वर्कशीट को इंसर्ट किया जा सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा कर्सर को प्रीवियस सेल के में लाने के लिए अगर हम टैब्स, देखो यहाँ पे ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे हैं तो टैब से आगे जाएगा और शिफ्ट टैब करेंगे ना तो प्रीवियस मतलब सेल में जाएगा, मतलब जहाँ से गए थे वहीं पे पीछे चला जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, टैब से आपको आगे राइट साइड में जाएगा और शिफ्ट टैब से कर्सर को प्रीवियस सेल में लाने के लिए जरूरत पड़ता है स्टूडेंट। शिफ्ट प्लस F1 इससे क्या होता है, न्यू वर्कशीट को ओपन करने के लिए। शिफ्ट प्लस 1 से क्या होता है, न्यू वर्कशीट को ओपन करने के लिए। शिफ्ट प्लस क्या बोला F1, शिफ्ट प्लस F1 है कि F11 होना चाहिए न्यू वर्कशीट को ओपन करने के लिए। शिफ्ट प्लस F1 शिफ्ट के साथ नहीं है स्टूडेंट, शिफ्ट प्लस F1 इसमें मिस्टेक से लिखा हुआ, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट प्लस क्या हो गया, यहाँ पे F11, शिफ्ट प्लस F11 होगा, ठीक है। ये देखो F11 हो जाएगा, क्या हुआ शिफ्ट प्लस F11। न्यू वर्कशीट को ओपन करने के लिए मतलब नया सीट अगर खोलना है, ओपन करना है, खोलना है, इंसर्ट करना है, एक ही चीज़ हुआ कि अगर शिफ्ट प्लस F11 से खोल करते हैं तो आपका न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से क्या होता है, अगर हम एक्सेल फॉर्मूला विंडो का यूज करने के लिए, क्या बोला, शिफ्ट प्लस F3 का यूज क्या होता है, अगर हम एक्सेल फॉर्मूला विंडो का यूज करने के लिए, अगर हम एक्सेल फॉर्मूला विंडो का यूज करना चाहते हैं तो किसका हेल्प लेंगे, शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिफ्ट नेक्स्ट मतलब शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F5 क्या लिखा, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए है ना, या किसी डेटा को खोजने की मदद करता है, या कोई डेटा को अगर हम शिफ्ट F5 करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या खुला, फाइंड वर्ड, इसके मदद से आप फाइंड वर्ड की मदद से कोई भी डेटा को खोज सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे कंट्रोल F से भी ये शॉर्टकट की मिलेगा, जो आपको यहाँ पे F5 शिफ्ट F5 से भी मिलता है, और एक और क्या होता है F5 बोल सकते हैं, सॉरी F5 बोल रहे हैं, F5 नहीं क्या है, कंट्रोल F से भी होता है। तो ये देखिए आपको बता देगा कि ऐसे पूछ देगा, बताइए कंट्रोल F के अलावा और सर्च करने का कौन सा शॉर्टकट की है, तो क्या होगा शिफ्ट प्लस F5, और उसमें से एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 से हम कंट्रोल F के मदद से भी फाइंड कर सकते हैं और शिफ्ट F5 के मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जब समझिए सारा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, एक भी आपको इग्नोर नहीं करना है, बता दे रहे हैं है ना। सारे बच्चे 40 प्लस क्वेश्चन बना के आ ही रहे हैं, बस समझ में आ रहा है एकदम, आपको बता दे रहे हैं है ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल बेस पे फोकस किए थे और वही हुआ जो मैं स्टार्टिंग से चिल्ला कर बोल रहा था, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 किसका शॉर्टकट क्या है, थिसॉरस ऑप्शन का। थिसॉरस ऑप्शन का सर काम क्या होता है, टू सजेस्ट द सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड, जो आप वर्ड सेलेक्ट करते हैं उसका सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए हम थिसॉरस ऑप्शन का यूज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11, एक्सेल में फाइल के एक नई वर्कशीट ऐड करने के लिए। अच्छा ये देखो यहाँ पे F1 से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, तो यही हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे वही शॉर्टकट के ऊपर भी था है ना। एक्सेल की नए फाइल में एक नई वर्कशीट को ऐड करना होता है तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ स्पेस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी ये आज के एग्जाम में आया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे है ना, 20/9/2024 वाले एग्जाम के फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन बिहार बेल्ट्रॉन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और ये वाला शिफ्ट प्लस F11 वाला, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है, रो को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब अगर आप इंटायर रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं, आपका मान लीजिए कर्सर आपको यहाँ पे है, अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार करते हैं तो ये पूरा देखिए रो सेलेक्ट हो गया, अगर हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार करते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ स्पेस बार करने के लिए आपका पूरा रो होता है और कंट्रोल के साथ स्पेस बार के लिए पूरा
कॉलम होता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे है ना कंट्रोल के साथ स्पेस बार करते हैं तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए ये दोनों जो है ना VVI क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों वाला ये आपको ध्यान देना, ये आपको कोई ना कोई सीटिंग में घुमा फिरा के डेली पूछ रहा है। अच्छा ये भी है ना, ये भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हाइड द सेलेक्टेड कॉलम। सेलेक्टेड कॉलम को अगर हाइड करना है, मतलब समझ में आया बात, कि जैसे मान लीजिए आप MS एक्सेल का सीट खोले हुए, ठीक। अब इसमें से मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं नेम और यहाँ पे लेते हैं COURS कोर्स, यहाँ पे लेते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये कॉलम को हमको हाइड करना है, तो अगर इस B वाले कॉलम को अगर हाइड करना है तो आपका शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+0 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, Ctrl+0। अगर हम कंट्रोल के साथ अगर 0 प्रेस करते हैं तो ये देखो हाइड होगा। आएगा कैसे स्टूडेंट, है ना, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+0 से आपका हाइड होगा। Ctrl+0 से हाइड द सेलेक्टेड कॉलम, और Ctrl+Shift अगर 0 करते हैं, Ctrl+Shift+ अगर 0 करते हैं तो अनहाइड कॉलम होता है। Ctrl+0 से आपका हाइड कॉलम होता है और Ctrl+Shift+ 0 करते हैं तो आपको क्या होता है, अनहाइड कॉलम का शॉर्टकट किया जाता है। तो ये दोनों, ये जो ऑप्शन है ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है, समझिएगा, यहाँ पे इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपको Ctrl+9 है। Ctrl+9 से क्या होता है, हाइड द सेलेक्टेड रो। अगर सेलेक्टेड रो को हाइड करना है तो Ctrl+9 करेंगे तो जो भी सेलेक्टेड रो है वो आपका क्या होगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सेलेक्टेड रो को हाइड किया हुआ को अनहाइड करना है तो बस इसमें क्या ऐड हो जाता है, Ctrl+Shift+, बस यहाँ पे 9 ऐड हो जाता है। अनहाइड सेलेक्टेड, है ना, रो, यहाँ पे अनहाइड सेलेक्टेड रो, मतलब हाइड का शॉर्टकट। ये दोनों आपको ध्यान देना है, Ctrl+0 से हाइड होता है और Ctrl+Shift+ से है ना अनहाइड कॉलम होता है। Ctrl+9 से रो है ना हाइड होता है और Ctrl+Shift+9 से क्या होता है, अनहाइड रो होता है। Ctrl+1 से क्या खुलता है, तो फॉर्मेट सेल खुल जाता है। किसी सेलेक्टेड सेल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, फॉर्मेट सेल से क्या होता है, Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल खुलता है। क्या खुलता है, फॉर्मेट सेल, किसी सेलेक्टेड सेल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, मतलब ये बोल सकते हैं किसका शॉर्टकट किया है, फॉर्मेट सेल का। हम मेरा कंप्यूटर में अभी नहीं खुल पाएगा क्योंकि हम Ctrl+1 से हम जूम वाला सेटिंग किए हुए, ठीक है। Ctrl+2 से क्या होता है सर, Ctrl+B से क्या होता है, तो Ctrl+2 से भी एक्सेल में बोल्ड होता है स्टूडेंट, और Ctrl+B से भी बोल्ड होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर ना, Ctrl+2 से बोल्ड होता है और Ctrl+B से भी बोल्ड होता है। Ctrl+3 से क्या होता है सर, तो Ctrl+3 से टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, और Ctrl+I से भी इटालिक होता है, Ctrl+I से भी इटालिक होता है और Ctrl+3 से भी होता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, बताइए। Ctrl+I से इटालिक के अलावा है ना कौन सा शॉर्टकट की है जो इटालिक करता है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन जानबूझ के नॉन ऑफ दीज रहेगा कि क्योंकि बच्चा अक्सर जानता है Ctrl+I, Ctrl+3 नहीं जानता है। बस समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, और आपको चौंकाया जाता है। Ctrl+4 से क्या होता है, अंडरलाइन होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट, और यहाँ पे Ctrl+U से भी अंडरलाइन होता है। ये सब सारा शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। Ctrl+5 से सर क्या होता है, टेक्स्ट के बीच में स्ट्राइक थ्रो के लिए। MS एक्सेल में अगर आप स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो Ctrl+ क्या करना होगा, आपको 5 करेंगे। क्या करेंगे, Ctrl+5। Ctrl+F5 से सर क्या होता है, रिस्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, रिस्टोर करने के लिए Ctrl+F5 का हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे Ctrl+F4 का यूज करते हैं किसी भी है ना वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। इसका एक और शॉर्टकट क्या होता है ना, वर्कबुक को क्लोज करने के लिए Ctrl+ यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे F4 करते हैं, Ctrl+F4 करेंगे है ना। इसका एक और शॉर्टकट, Ctrl+F4 करो, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डोंट सेव करो, तो ये पूरा एप्लीकेशन नहीं क्लोज हुआ, जो व्हाइट एरिया था ना वो क्लोज हुआ। फिर Ctrl+N करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक और शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+W होता है ना। ऐसे पूछ देगा, बताइए Ctrl+W के अलावा वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, या इसका सिमिलरिटी कौन है,
ऐसा पूछ देगा। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल F4, अल्ट F4 नहीं, कंट्रोल F4, अल्ट F4 से क्लोज एनी विंडो ऑफ शॉर्टकट की अल्ट F4 होता है, लेकिन कंट्रोल F4 से क्या होता है, ओनली फॉर आपका वर्कबुक क्लोज होता है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल F6 से क्या होता है बताइए। कंट्रोल F6 है और कंट्रोल टैब है। कंट्रोल F6 से एक वर्कशीट को दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए, अगर एक सीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ खोले हैं, अगर सीट 1 में है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीट 1 में हैं, सीट 2 में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप क्या दबाएंगे, F6। देखिए कंट्रोल के साथ हम क्या दबाते हैं, F6 प्रेस करते हैं तो आप किसी और सीट में चले जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस F6 से है ना, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस 6 करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस 6 करते हैं। देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, 6 करेंगे तो देखिए यहाँ पे, अच्छा इसमें कुछ दूसरा सीट सेटिंग किया, देखो हम कुछ शॉर्टकट की सेटिंग किया अपने हिसाब से। कंट्रोल के साथ टैब करते हैं ना, कंट्रोल के साथ अगर हम टैब बटन दबाते हैं, ये देखिए इसका यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग भी एक बार अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। लेकिन शॉर्टकट की आपका ये होता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट के हम जो ना स्क्रीनशॉट का ये सब चीज़ का अलग से सेट किए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पे जाने के लिए कंट्रोल F6 का यूज करते हैं और इसका यूज भी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट किया और है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करिएगा ना, पेज देखो कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे, पेज डाउन करेंगे तो सीट 2 में है तो सीट 3 में चले जाएंगे, सीट 3 में है तो सीट 4 में चले। कंट्रोल के साथ पेज डाउन, अगर कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं तो प्रीवियस सीट में जाने के, कंट्रोल की सीट 60 पेज डाउन करते हैं तो नेक्स्ट सीट में जाने के। याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट सीट में जाइएगा। कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं तो प्रीवियस सीट में जाइएगा। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है। चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F9, वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए। अगर वर्कबुक को अगर मिनिमाइज करना होगा तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस आपको क्या करना होगा, F9 करना होगा, है ना। कंट्रोल प्लस F9 से क्या होगा, वर्कबुक आपका मिनिमाइज हो जाता है स्टूडेंट। कंट्रोल प्लस F9 करने से क्या होता है, वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए। वर्कबुक किसको बोलते हैं, हाँ ये क्वेश्चन ये भी आया था आज की सीटिंग में, बच्चे लोग सारा पता है कुछ मैथ्स क्वेश्चन हमको लिख के कॉपी में भेज दिए, आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम नाम का चैनल है, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपको है ना जुड़ के रहिए। सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिए, बहुत अच्छा कंटेंट अभी तो ला ही रहे हैं, फ्यूचर में भी लाऊंगा, है ना। समझ में आ रहा ना। कंट्रोल F9 से क्या होता है, वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F10 वर्कबुक को मैक्सिमाइज करने के लिए। वर्कबुक मतलब एक्सेल के वर्कशीट को मैक्सिमाइज करना होता है। मिनिमाइज से पता है ना क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ये वाला बटन यहाँ पे आ जाता है तो ये टास्क बार में स्टोर रहता है। मैक्सिमाइज से अगर छोटा स्क्रीन रहता है तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर रेशियो करते हैं मतलब कॉलन करते हैं तो टाइम को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, कंट्रोल के साथ करते हैं यहाँ पे तो टाइम को ऐड किसके यहाँ करते हैं, कंट्रोल के साथ, ये तो टाइम ऐड हो जाता है यहाँ पे, सॉरी डेट ऐड हो जाता है ना, वर्तमान टाइम ऐड करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे बोलते हैं। ये देखिए, हाँ ये देखो, ये आपको जो ऐसे देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाते हैं। कंट्रोल के साथ अगर हम ऊपर वाला रेशियो दबाते हैं तो टाइम आता है, और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाते हैं तो क्या आता है ना, डेट आता है। तो एक चीज़ समझो कीबोर्ड में, दोनों जो है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों इसी में है, यही वाला में है। देखो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ना, ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर वाला दबाना होगा तो शिफ्ट, पता है ना कोई भी चीज़ ऊपर वाला दबाना होता है कीबोर्ड में तो शिफ्ट होल्ड में रखें, तो वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज अप, ये अभी हम बताए भी थे, पेज अप करते हैं तो अगर पहले वाले वर्कशीट में आना हो तो पेज अप करेंगे, और पेज डाउन करेंगे तो अगली वर्कशीट में जाने के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है ये दोनों, ठीक है ना। ये आपको पूछेगा, अगर अगली वाली वर्कशीट में, अगली मतलब नेक्स्ट वाली वर्कशीट में अगर जाना हो तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे। अगर पहले वाले वर्कशीट में जाना हो, जैसे मान लो कि सीट 1 है,
सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है, सीट 5 में आप काम कर रहे हो, या सीट 6 और भी आगे खुला हुआ है। तो अगर सीट 5 में ऑलरेडी आप स्टैंड हैं और पीछे वाला सीट में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे। अगर आगे वाला सीट में जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, पेज डाउन दबाएंगे। ठीक है, पेज डाउन पेज अप। यहाँ पे क्या रहता है, एक बटन रहता है बच्चे, है ना। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर एरो की करते हैं, एरो बटन समझना है, तो एक सिलेक्शन से दूसरे सिलेक्शन में जाने के लिए, है ना, एक सिलेक्शन से किसले के लिए, दूसरे सिलेक्शन में अगर जाना हो तो हम कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, एरो बटन का यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अगर डॉलर का यूज करते हैं तो नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदल, करेंसी मतलब रुपया पैसा मुद्रा जो भी रहेगा उसमें बदलने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट और डॉलर का सिंबल दबाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज का सिंबल दबाते हैं एक्सेल को डेटा फॉर्मेट है ना लगाने के लिए। एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाना हो तो हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये क्या करते हैं, डेटा फॉर्मेट या डेट फॉर्मेट बोलना चाह रहा है। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और क्या है, हैज का सिंबल। वेयर इज हैज, ये वाला है। ये देखो डेट, डाटा नहीं होगा यहाँ पे, गलती से हो गया यहाँ पे डेट, ये डेट फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैच लगाते हैं तो डेट फॉर्मेट लाने के लिए यूज किया जाता है। वही तो पूरा डाटा क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज अगर करते हैं नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए। जैसे मान लो कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं 10 लिख दिए, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट का, यहाँ पे क्या शॉर्टकट किया स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। कंट्रोल शिफ्ट अगर परसेंटेज करते हैं तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। ये देखो इसमें कुछ दूसरा शॉर्टकट किया है, खुल जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग अपना सिस्टम में जरूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड। तो ये जो था आपको यहाँ पे MS एक्सेल का शॉर्टकट की था। और नीचे और भी है स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं आप, ये क्या दिख रहा है आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एट द रेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोग को क्लियर दिखेगा। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट का अगर यूज करते हैं तो नंबर को टाइम फॉर्मेट में बदलने के लिए, नंबर को अगर टाइम फॉर्मेट में अगर बदलना हो जाता है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको टाइम फॉर्मेट में बदलना है तो क्या शॉर्टकट की होगा, यहाँ पे ये शॉर्टकट की होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट का सिंबल, है ना। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे क्या है, स्पेस बार। इसका शॉर्टकट की क्या होगा, है ना, पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए एक बार में जितना भी सीट खुला हुआ है, अगर सारे सीट को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या करेंगे, स्पेस बार। स्पेस बार समझते हैं ना, लंबा वाला बटन बच्चे, है ना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये है ना क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जरूर लाइक करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। वीडियो बनाने में, क्लासेस रिकॉर्ड करने में, क्लासेस लेने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग जरूर सपोर्ट करें। ठीक है ना, ताकि जैसे आपको भी मोटिवेशन चाहिए, मेरे को भी आप लोग के द्वारा मोटिवेशन चाहिए। अपने से कम 10 लोगों के पास जरूर शेयर करिए कि एक सर हैं जो अच्छा खासा पढ़ा लेते, थोड़ा बहुत जानते हैं, जो भी मतलब आपको लगे। ठीक है ना, तो आप जरूर करना चाहिए स्टूडेंट। और मेरे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे स्टूडेंट आपको बहुत सारा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। और इस मैराथन को जरूर क्लास करिएगा। इसमें कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन छुपा हुआ 12 नंबर, किसी में 8 नंबर, ये सब मैराथन जो ले रहे हैं ना, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगा स्टूडेंट। आपका ये आपका ईमेल से रिलेटेड मैं कर लिया था, और ये तो छोड़िए मत करिए, मेलिंग से रिलेटेड हर एग्जाम में 3 से लेकर 7 नंबर तक के बीच का, है ना, मार्क्स को ये खाली ये वीडियो से कवर करेगा। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसा इतना अच्छा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपका लेवल पता चलता है। टेक्स्ट बुक का प्राइस भी 49 रुपीज़ बस रखे हैं स्टूडेंट। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप करिए। टेलीग्राम से जाइए, वहाँ भी लिंक है, ऑलरेडी शेयर किया हुआ। अगर नहीं मिलता है, दिक्कत होता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करिए कि सर हमको मॉक टेस्ट देना है, लिंक भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा स्टूडेंट। ठीक है ना, मैं इतना तक कर सकता हूँ आपको लोग के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ये आपको फर्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, जाइए आपको प्ले स्टोर पे
है ना, इंस्टॉल करिए, उसके बाद बाय नाउ करिए। 49 रुपये ये वाला आपको बाय नाउ करना है, कुछ नहीं बाय नाउ। उसके अंदर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा। जिनके पास अभी एग्जाम में टाइमिंग है, बात समझ में आ रहा है, 10 दिन है, 5 दिन है, 20 दिन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है स्टूडेंट। बोल रहा है ना कि एक्सेट्रा, अभी से भी मेहनत करिए, दिन रात एक करिए, बात समझ में आ रहा ना। अच्छा, अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है ना तो आप कर सकते हैं। 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा इसमें, है ना। और उसके बाद मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट जरूर दें। हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा सारा, रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेगा, रैंक वगैरह भी शो होगा। बहुत सारे बच्चे क्या हो रहा है ना कि 60 में 55 मार्क्स ला रहे हैं, मतलब मेरा टेस्ट में, तो वहाँ पे जाके पता है और यूं ही 50 मार्क्स ले आ रहा है, ठीक है। जिनका 30 आ रहा है उनका भी वहाँ पे 40 आ रहा है, 35 आ रहा है। हम ऐसा, है ना, आपको जरूर जल्दी आप लोग के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सीबीटी जिनका बहुत अच्छा जाना, सब बच्चे कॉल करके बता रहे हैं स्टूडेंट, किन्हीं का हम रिकॉर्ड किए हैं, बट आपको बताए देंगे, है ना। बट आपको सीबीटी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस बेस पे हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ाकर फोकस किए यहाँ पे। 100% वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेगा, ऑल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, ई बुक मिलेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का PDF भी मिल जाएगा स्टूडेंट। किस मेनू में क्या ग्रुप है, और टेस्ट जरूर दीजिए। और टेस्ट देने का सही तरीका क्या है, जो ऑलरेडी लेकर परचेज किए हुए, पहले टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद आपको 60 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आता है। कभी भी कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, सब जगह ये एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बस समझ में आ रहा ना यहाँ पे, ठीक है। और आपको करना चाहिए। और जो, हाँ, बोल रहे थे कि जो अगर टेस्ट दे देते हैं, नंबर मान ली 40 आया, ठीक, 20 नंबर कट गया, मान ली गलत हो गया, तो उस 20 को कॉपी में क्वेश्चन को लिखिए, उसको याद कर लीजिए, समझिए, और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट दीजिए। फिर अगर 20 नंबर है तब तो मेहनत में कमी है। अगर मेहनत में अगर आप वो वाला और ये वाला मिला देते हैं, तो अगर आपको अच्छा आ रहा है तो यकीन मानिए 60 को जितना भी टेस्ट हम दें उतना भी कर लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं ना, आप फोड़ के आइएगा, मतलब एक पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ आते हैं मुद्दे पे। और यहाँ पे लिखा हुआ Alt+= ये भी आया था एक, है ना, लगभग हमको लग रहा है कि 19 तारीख वाला, 19 नहीं, हाँ 19 वाला एग्जाम में शायद आया था। 19 का था कि कौन लेटर, ऑटो सम का शॉर्टकट की बोला, है ना, ऑटो सम का शॉर्टकट की है स्टूडेंट। Alt+Enter से क्या आता है, Alt+Enter से सेल के अंदर एक लाइन ब्रेक कर, मतलब अगर मल्टीपल लाइन एक बॉक्स में लिखना हो तो हम Alt+Enter का यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे Alt+F1। Alt+F1 से क्या होता है, इंसर्ट चार्ट, चार्ट को इंसर्ट करना होगा तो Alt+F1 भी कर सकते हैं। Alt+F1 से भी चार्ट इंसर्ट होता है, और यहाँ पे F11 से भी होता है, दोनों से होता है ना। Alt+F2 से क्या होगा, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और एक शॉर्टकट किया और क्या पता है, F12 भी होता है। क्या होता है, F12, ठीक है। F12 से भी सेव एज खुलता है और Alt+F2 से खुलता है। देखो हम खुल के दिखाते हैं यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट जरूर दीजिए सारे स्टूडेंट लोग, है ना। Alt+ क्या करते हैं, F2 करते हैं। जैसे Alt F2 करेंगे तो सेव एज का डॉलर खुलेगा, और कीबोर्ड से F12 भी करेंगे ना, F12 से खुलेगा। तो ये ऐसा शॉर्टकट कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए बस ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा स्टूडेंट, कि बताइए F12 सेव एज का शॉर्टकट किए, तो इसके सिमिलर में दूसरा शॉर्टकट की कौन सा है, या मान लीजिए इस टाइप का रहेगा कि इसके अलावा कौन सा शॉर्टकट किया है, उसमें से एक नन ऑफ दीज ऑप्शन जरूर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पता है कि बहुत लोग F12 याद किए हैं, बाकी सब नहीं पता है स्टूडेंट। Alt+F8 माइक्रो का शॉर्टकट क्या होता है, माइक्रो डायलॉग बॉक्स खुलता है। माइक्रो डायलॉग बॉक्स रहता कहाँ है बताइए, MS एक्सेल में आप व्यू मेनू में जाइएगा तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मैक्रो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। मैक्रोज ग्रुप में व्यू मेनू के अंदर आपको मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या, Alt+Shift+Enter। Alt+Shift+Enter से क्या होता है बताइए स्टूडेंट, इंसर्ट सीट। अगर हम सीट को इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट सीट के लिए अगर हमको Alt+Shift+Enter करते हैं तो सीट यहाँ भी इंसर्ट होता है। Alt+Shift+ क्या है, इंटर। Alt+Shift+Enter, Alt+Shift+Enter से भी सीट इंसर्ट होता है स्टूडेंट। इसको ट्राई करके देख लीजिए एक बार, लेकिन ये शॉर्टकट की ये भी होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रख लेना। अगर आप इस चैनल पे आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट बहुत ध्यान दे के पढ़िए,
ठीक है। मैं इसके बाद क्लास लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि आज एक स्टूडेंट थे, है ना, सहरसा जिला के या कहाँ के थे, नाम नहीं याद रहा है, उसको रिकॉर्ड किए, वो आपको हम, ताकि आपका मोटिवेशन बढ़े, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।